दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th, जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। अब आज हम लोग उसका दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने पहला पार्ट इस चैप्टर का पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के सबसे पहले आप पहले पार्ट को देखिए, फिर इसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए विद्युत धारा होता क्या है, यानी किसी नदी में जो जल प्रवाहित होता है, बहता है, उसको बोला जाता है जल धारा। ठीक ना, किसी नदी में जो जल प्रवाहित होता है या बहता है तो उसको बोला जाता है जल धारा। उसी प्रकार एक विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट है उसी प्रकार है, यानी आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक ना, यानी कोई तार है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। देखिए पहला जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है यानी विरामावस्था में रहता है, स्थिर रहता है, ठीक ना, तो उसको बोला जाता है आवेश। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पे बात करते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है गतिशील, जिसको बोलते हैं धारा। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, मैं बताना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन है, देखिए आवेश को पता कैसे किया जाता है, पहले इसको देखिए, आवेश को पता कैसे किया जाता है। ऐसे देखिए, जैसे क्या होता है, आप इसे पेन लिया और पेन क्या किए, इस बाल पे खूब रगड़े, ठीक है, वहां से रगड़ने के बाद से क्या होता है, किसी आप कण के पास लेके जाएंगे तो कण इसमें चिपकने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे उसमें यानी क्या हो जाए, वहां पे आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है अस्थायी होता है उसको आवेश बोला जाता है, और वही जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, जब वो चक्कर लगाता रहता है, तो वो होता है धारा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है यानी स्थिर होता है तो उसको बोला जाता है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा, उससे हमको करंट कभी भी हमको झटका नहीं लग सकता है, कभी उससे क्या हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बात करते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन, जो धारा जिसको बोल रहे हैं, वो धारा क्या, ये फ्लो कर रहा है। ठीक ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तब हम उसको टच करेंगे ना, तो हमें क्या करेगा कि मतलब जस्ट क्या करेगा, हमारे शरीर में पहुंच जाएगा, घुस जाएगा, और हमको क्या कर देगा, वहां पे वो इफेक्टेड कर देगा, यानी वो वहां पे हमें विद्युत हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, यानी वो झटका मार देगा। ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं क्या, विद्युत, यानी क्या कि लाइन मार दिया। ठीक ना, तो वैसे होता है। और इसको क्या बोला जाता है, विद्युत धन चुंबक, यानी इसके अंदर विद्युत के साथ साथ चुंबकत्व का भी गुण आ जाता है, यानी आकर्षित करने का भी इसके अंदर गुण आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे विद्युत धारा की परिभाषा, यानी किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश की प्रवाह की दर या रेट या वेलोसिटी या वेग भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें जब बात करते हैं हम कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे जो धनावेशी कण होंगे, ये हमेशा क्या करेंगे, सीधे डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, ये हमेशा सीधे डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। लेकिन अगर हम यही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, ये देखिए, क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधी गति में प्रवाहित होगा या अपोजिट, तो ये बिल्कुल देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है कभी सीधी दिशा में प्रवाहित नहीं होता है, ये कहां प्रवाहित होगा, ये विपरीत दिशा में, जैसे। ठीक है, ये मतलब ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, तभी जाकर के क्या होता है, आकर्षण होता है वहां पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा बराबर आवेश की प्रवाह की दर। अब यहाँ देखिए हम इस फार्मूला को कैसे निकालते हैं, तो देखिए यदि किसी चालक की अनुपस्थ काट में t समय पर q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि कोई चालक है, उसका अनुप्रस्थ काट आपने t समय पर लिया, और फिर उसमें क्या हो रहा है, उसमें समय पर q आवेश को प्रवाहित किया,
और वहां पे कितना Q आवेश को प्रवाहित किया। तो चालक में प्रवाहित धारा को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, यहाँ पे जो समय है वो T है, आवेश जो है Q है, और यानी चालक में धारा, प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और यहाँ पे आवेश कितना है तो Q, और समय कितना है तो T, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको, जब इसका बटा 1 करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा यहाँ पे, यानी I का मल्टीप्लाई आप T में करेंगे या Q का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, या Q बराबर IT लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए Q का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q ही होगा, और यहाँ पे I और T, तो I और T, यानी आवेश बराबर क्या लिखेंगे, धारा, विद्युत धारा गुणे समय। अतः विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, अतः विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय, यानी Q बराबर, यानी विद्युत आवेश क्या हो गया Q हो गया, विद्युत धारा I हो गया, और समय क्या हो गया T हो गया। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं, सॉरी Q बराबर क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसका मात्रक क्या होता है, जो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी I बराबर आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक, यानी Q कूलाम, T समय, यानी क्या हो जाएगा एम्पियर। इसको क्या लिखा जाएगा, या आप लिख सकते हैं एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर होता है। इसको किसे लिखते हैं, तो ए से, देखिए विद्युत धारा को I तथा विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, कैपिटल I से। ठीक है, तथा एम्पियर को किससे लिखेंगे, ए, और आवेश को किससे लिखेंगे, Q से दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को, ठीक है, और समय T को। ठीक है, फिर देखिए अब हम बात करते हैं, यदि T बराबर 1 सेकेंड और Q बराबर 1 कूलाम हो तो, आइए देखते हैं, अगर T बराबर 1 सेकेंड दिया हो और Q बराबर 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर Q अपान T, यानी दोनों का मान एक है, कट गया, कितना आ गया 1 एम्पियर, तो विद्युत धारा का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1 एम्पियर। अब चाहे आप तो इस T के समय पे आप 4-5 भी लिख सकते हैं, कूलाम को 20 भी लिख सकते हैं, तो धारा का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए ना, अगर हम बात करें यहाँ पे T बराबर, अगर आप कितना 5 सेकेंड रख रहे हैं, 5 सेकेंड, कूलाम बराबर अगर आप 20 रख रहे हैं, तो पूछेगा बताइए विद्युत धारा का मान बताइए, तो क्या आप नहीं बता देंगे, विद्युत धारा का मान क्या बताएंगे, I बराबर लिख देंगे Q अपान T। अब बताइए Q का मान कितना है बाबू, तो 20 है, T का मान कितना है, तो T का मान कितना है, यहाँ पे T का मान 5 है, और I आपको निकालना है, तो देखिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी धारा का मान कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे धारा का मान कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो कभी भी विद्युत धारा का मान आपसे पूछे तो आप आराम से निकाल लेंगे, कैसे, तो I बराबर Q अपान T। ठीक है, हम आपको इस पे न्यूमेरिकल भी बताएंगे। देखिए इससे पहले हम देखिए, अब यहाँ पे हम इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हम इसके दूसरा भी यहाँ पे फार्मूला बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड, देखिए किसी परिपथ में कितना है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा को देखिए, विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है, किससे मापा जाता है, अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा दिशा बताता है, फिर भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, देखिए इसमें
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे धनावेशित हमने ऊपर भी बताया, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा क्या करेगा, एकदम सीधे अपने एकदम सीधे डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कब, ये जो धनावेशित कण है कभी हमेशा सीधे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या सीधे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नहीं, ये क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जो विद्युत धारा है यह क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, फिर भी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा, इसमें जो धनावेशित कण होते हैं क्या होते हैं बाबू, वो हमेशा क्या करते हैं, सीधे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। लेकिन जो विद्युत धारा होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तभी जाकर के क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट आगे बताता हूं। देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा देखिए क्या होता है, किसी चालक में धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है, ठीक है। अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा की विपरीत होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा, देखिए विद्युत धारा की जो दिशा होगी हमेशा समान होगी, यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो हमेशा एक समान होगी। और देखिए यहाँ पे जो अब बात करते हैं धनावेश, धनावेश की दिशा क्या होती है, तो धनावेश की दिशा हमेशा सही होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा की क्या होता है, विपरीत होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन को बहना चाहिए कैसे, एकदम ऐसे, यानी सीधे, ठीक ना। लेकिन क्या होता है, जब क्या होता है, जब धनात्मक जो होता है ना, तो धनात्मक अपने तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सही दिशा में फ्लो करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह अपने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस सीधे ना फ्लो को करके क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तब जाकर के यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में आकर्षण होता है, ठीक है। तो हमेशा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक ना। और जो धनावेशित कण होते हैं वो हमेशा सीधी दिशा में फ्लो करते हैं। बस यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपने रियल स्टेट में न फ्लो कर करके क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, हमने वहां पे आपको बताया जो विद्युत धारा, तो यहां पे देखिए उसमें हमने आवेश की बात, हम उसमें किसकी बात कर रहे थे, आवेश की। तो आवेश देखिए, आवेश इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जो आवेश होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आवेश होता है, आवेश इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवेश इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है तो आवेश कहलाता है, और वही जब इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में हो जाता है तो उसको धारा कहते हैं। तो सब किसका खेल है, तो सब इलेक्ट्रॉनों का है। तो देखिए आवेश इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो आवेशों पे जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और आवेश बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संख्या को हमेशा N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और किसकी संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए Q बराबर N इंटू ई, यानी Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है, ठीक है। अब इसी के आधार पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इसी से मतलब इसी के आधार पे क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कर रहा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा कीजिए, इस चालक पर आवेश की मात्रा क्या होगी, यही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां पे ऑलरेडी क्या होता है, हमें यहां पे ज्ञात क्या है, यहां पे हमको ज्ञात क्या है, तो देखिए एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर
n का संख्या यहाँ पे n का मान कितना है तो 5 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मान देखिए E बराबर कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक है। और हमें बस ज्ञात क्या करना है Q, हमें n पता है E पता है, तो बाबू क्या ज्ञात करना है Q, तो Q तो आसानी से बस आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लिख देंगे Q यानी फार्मूला लिख देंगे आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q इक्वल टू n इंटू E लिख देंगे और इस फार्मूले से क्या कर देंगे आप इसको सॉल्व कर देंगे। जब इसका मान आप पुटअप करेंगे तो देखिए मान पुटअप करेंगे तो क्या होगा Q तो रहेगा Q क्यों हमें Q का ही मान निकालना है, n का मान 5 है और E का मान तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, होगा बिल्कुल होगा, आ रहा समझ में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पे लिखेंगे Q बराबर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो यहाँ 16 है और यहाँ पे 5 है, तो 16 पचे कितना होता है 80 होता है, 80, तो यहाँ पे हमने 80 लिखा। देखिए अब ये दशमलव एक अंक के बाद है तो हम एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और इसके बाद बच क्या रहा है तो 10 पे -19 कूलाम, और अब इसका मात्रा क्या होता है कूलाम होता है, तो यही मान हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यही इसका मान हो जाएगा Q बराबर 8.0 गुणे 10 पर -19 कूलाम। तो यहाँ पे क्या होगा आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या होगी 8.0 गुणे 10 पे -19 कूलाम होगा, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं इसके आगे। देखिए अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, लिख रहा है किसी परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकेंड तक प्रवाहित की गई हो तो परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। हमने आपको इसमें पढ़ाया क्या विद्युत धारा, विद्युत धारा में हमने आपको बताया I इक्वल टू Q अपान T, हमने क्या बताया वहां पे, हमने आपको बताया I बराबर Q अपान T, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने दूसरे तरीका से भी बताया कि इसका आप क्या कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q बराबर क्या आ जाएगा Q बराबर IT आ जाएगा, Q बराबर क्या आ जाएगा Q बराबर IT आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसी फार्मूले में हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कोई परिपथ है उसमें 2 एम्पियर की धारा हम 5 सेकंड में प्रवाहित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है तो बताइए परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना, यानी उसमें पूछ रहा है कि तो बता दीजिए कि जो आवेश है वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर दिया है और 5 सेकंड दिया है, हमें क्या करना है तो बस हमें वो गुजरने वाले परिपथ की गणना कर देना है, उसमें आवेश की गणना कर देना है। तो करना क्या है यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, देखिए 2 एम्पियर दिया है तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है 2 एम्पियर, ठीक ना। इसको हम A से लिखते हैं, एम्पियर को किससे लिखते हैं A से लिखते हैं, या आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। T बराबर क्या दे दिया है 5 सेकेंड दे दिया है आपको 5 सेकेंड। अब बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहा है Q का मान पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे कैसे, तो आपको फार्मूला यदि पता है, फार्मूला बनाना आना चाहिए आपको, तो कैसे यहाँ पे फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए फार्मूला बनता कैसे है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने निकाला क्या कि जब विद्युत धारा बराबर I अपान T, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर Q का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसका बटा 1 कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 इंटू Q इक्वल टू I इंटू T, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई अंतर होगा नहीं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I इंटू T, Q बराबर I इंटू T हो जाएगा। इसी से हमें यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर देना है, तो लिख देंगे आप, देखिए Q बराबर क्या I इंटू T, Q बराबर I इंटू T से, ठीक। आइए फार्मूला हम पुट अप करते हैं यहाँ पे Q, तो Q हो गया। अब I का मान कितना है तो 2 एम्पियर है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समय कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। Q बराबर क्या हो जाएगा बाबू तो 10 हो जाएगा,
Q बराबर क्या हो जाएगा 10, और Q क्या होता है तो कूलाम, क्या होता है कूलाम। तो ये रहा Q का मान, यानी ये क्या हो गया, यही आवेश की गणना करनी थी हमें, तो आवेश कितना आ गया यहाँ पे 10 कूलाम। तो इस प्रकार से आप फार्मूला रख के आराम से किसी भी न्यूमेरिकल्स को इस पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 50 सेकंड तक प्रवाहित की गई, तो परिपथ में धारा ज्ञात करना है, बहुत आसान है। आई बराबर लिख दीजिएगा कितना, जो यहाँ पे 10 एम्पीयर आपने लिखा, और यहाँ पे 5 सेकंड की जगह पे 50 सेकंड लिख दीजिएगा, फार्मूला यही पुट अप कर दीजिएगा, आराम से इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया न्यूमेरिकल्स भी, इसमें मैंने आपको बता दिया। देखिए, तो आज मैंने आपको बताया विद्युत धारा, ठीक है, और विद्युत धारा से कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का टॉपिक रहा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, आप वीडियो को बार बार रुक के देखिए, अच्छे से लिख करके समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।